अगर हम बात करें आज जो आखिरी चैप्टर है 19 चैप्टर भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन पे कि भक्तिज्म क्या है, भक्ति सूफी एवं सूफी आंदोलन। ठीक है बेटा, भक्ति एंड सूफी आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। ठीक है, ये चैप्टर 19 है और आखिरी चैप्टर है आपका, अध्याय 19 है। अध्याय 19 19वां चैप्टर है ये आपका, सबसे लास्ट। हमने सभी के बारे में बात किया, हमने मुगलों तक के बारे में बात किया, हमने सभी के बारे में एक एक करके जो है सभी मुद्दों पर चर्चा किया, परिचर्चा किया। अगर हम बात करें भक्ति एवं सूफी आंदोलन, तो सबसे पहले यही आता है कि भक्ति का क्या तात्पर्य है या भक्ति कहते किसके है। तो लिखिए भक्ति का तात्पर्य, लिखिए भक्ति का तात्पर्य किससे है बेटा। तो भक्ति का तात्पर्य ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है, ईश्वर से जुड़ने का, लिखिए ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है। तो भक्ति का तात्पर्य क्या है बेटा, ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय, लिखिए पहला पॉइंट ये था। दूसरा लिखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में बेटा भक्ति आंदोलन का उदय, लिख लीजिए कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। लिखिए 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ, 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। ठीक है, तथा 15वीं शताब्दी के अंत तक, तथा 15वीं शताब्दी के अंत तक, लिखिए भाई कि 15वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ, यह उत्तर भारत में विस्तारित हुआ। लिखिए यह उत्तर भारत में क्या हुआ, तो उत्तर भारत में यह विस्तारित हुआ, उत्तर भारत में विस्तारित हुआ, उत्तर भारत में यह विस्तारित हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही कह सकते हैं भक्ति एंड सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें इसका उद्भव कैसे हुआ, यह भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि उद्भव कैसे हुआ। तो इसके उद्भव के बारे में बात करें, चर्चा करें, तो भक्ति आंदोलन का जो उद्भव है बेटा, एक एक करके हम पढ़ें कि भक्ति आंदोलन का उद्भव। लिखो भक्ति आंदोलन का, भक्ति आंदोलन का उद्भव। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उद्भव की अगर बात करें, चर्चा करें, तो पहले कह सकते हैं सिर्फ ब्राह्मणवादी कट्टरता पर प्रतिक्रिया। लिखिए ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी कट्टरता पर प्रतिक्रिया, ब्राह्मणवादी कट्टरता पर प्रतिक्रिया। पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी कट्टरता पे बेटा क्या था, तो ब्राह्मणवादी कट्टरता, कट्टरता पर प्रतिक्रिया एक तरह से था। दूसरा जटिल जाति व्यवस्था, लिखिए जटिल जाति व्यवस्था। तीसरा बेटा क्या लिख सकते हैं, तो तीसरा कह सकते हैं सर कि समाज में हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए क्या, नवीन जीवन दृष्टि। समाज पर हाशिए पर पड़े, लिखिए हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए, समुदायों के लिए क्या, हाशिए पर पड़े बेटा समुदायों के लिए नवीन जीवन दृष्टि। लिखिए नवीन जीवन दृष्टि। चौथा लिखिए समाज में निराशाजनक का होना, समाज में निराशाजनक का होना। लिखिए निराशाजनक का होना, निराशाजनक का होना। ठीक है बेटा, ये भी लिख सकते हैं। पांचवा लिखिए धार्मिक समुदायों को राजकीय, पांचवा लिखिए धार्मिक समुदायों को राजकीय, लिखिए बेटा कि धार्मिक समुदायों को राजकीय तथा वाणिज्यिक वर्गों का संरक्षण, तथा वाणिज्यिक वर्गों का संरक्षण। ठीक है,
ये सारे पॉइंट को इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं उद्भव में, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के उद्भव में इन सभी पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लिखिए कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, लिखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में बेटा भक्ति आंदोलन कैसे? तो आप सभी जानते हैं कि अलवर यानी कि वैष्णव परंपरा के संत कवि, जिसे अलवार कहा जाता था, लिखिए अलवार, वैष्णव संप्रदाय के संत एवं कवि, संत एवं कवि, लिखिए वैष्णव संप्रदाय के संत एवं कवि तथा नयनार, नयनार का मतलब क्या है बेटा? नयनार का मतलब यहां पर यह है, नयनार का मतलब शैव परंपरा के संत कवि, लिखिए ये वैष्णव थे तो ये शैव, शैव संप्रदाय के संत एवं कवि, इन दोनों का बारे में लिख लिया। वैष्णवाचार्य, लिखिए वैष्णवाचार्य, तो वैष्णवाचार्य का मतलब यहां पर यह है बेटा कि 10वीं शताब्दी तथा, ठीक है, 10वीं शताब्दी तथा शैवाचार्य, 10वीं शताब्दी तथा शैवाचार्य की बात अगर हम करें बेटा तो कह सकते हैं 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में क्या हुआ? तो 13वीं शताब्दी में बेटा ईस्वी में क्रमशः, कह सकते हैं ईस्वी में क्रमशः क्या हुआ? तो क्रमशः जो है अलवार तथा नैनार के पूर्ववर्ती थे, अलवार तथा नैनार के पूर्ववर्ती थे, अलवार तथा नैनार के क्या थे बेटा? नैनार के पूर्ववर्ती थे, ठीक है बेटा। तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो एक एक करके हम हर स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं बेटा, और हम एक एक चीज पे बात करें। तो अलवार के सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा अलवार संतों के बारे में कि हु इज अलवार, तो लिखिए अलवारों के बारे में। अलवार, अगर हम बात करें बेटा अलवार के बारे में कि अलवार थे कौन, तो क्या क्या लिख सकते हैं? पहला लिखिए ये दक्षिण भारत के वैष्णव कवि संत थे, लिखिए यह दक्षिण भारत के, लिखिए दक्षिण भारत के वैष्णव वैष्णव कवि संत थे। पहले लिखो कि दक्षिण भारत के वैष्णव कवि संत थे, इन्होंने भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण की स्तुतियों के रूप में इन्होंने भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण, लिख लो बेटा, इन्होंने भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण क्या लिख सकते हैं कि स्तुतियों के रूपों में, कि स्तुतियों के रूपों में क्या लिख सकते हैं बेटा? रूपों में गीतों की रचना की, किसकी की बेटा? गीतों की, गीतों की रचना की, और गीतों की बेटा ये रचना की तथा इन्हें सर्वोच्च मानो माना, तथा इन्हें सर्वोच्च मानो मानो माना, ये कह सकते हैं। इन्होंने जैन तथा बौद्ध दर्शन का विरोध किया, लिखिए इन्होंने जैन तथा बौद्ध दर्शन का विरोध किया, विरोध किया। मुख्यतः अलवारों की संख्या 12 थी, लिखिए अलवारों की संख्या कितनी थी? अलवारों की संख्या जो थी बेटा, तो अलवारों की जो संख्या थी वो 12 थी। कितनी थी? 12 थी, ये भी कह सकते हैं। जिन्होंने जिन्होंने बेटा अगर कहा जाए तो जो संख्या इनकी 12 थी, ये भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटा अंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी, लिखिए अंडाल की बात की जाए तो लिख सकते हैं बेटा अंडाल एकमात्र महिला, अंडाल लिख लीजिए एकमात्र महिला
लिख लीजिएगा बेटा, अंडाल एकमात्र महिला क्या थी बेटा? क्या थी? एकमात्र महिला अलवार संत थी। लिख ली, एकमात्र महिला अलवार संत थी। ठीक है। जिसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। लिखिए, जिसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। मीरा कहा जाता है। लिख लो बेटा, इसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो ये था कौन? अलवार। तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह लिखिए बेटा, नयनार। नयनार कौन थे? हु इज नयनार? नयनार क्या लिख सकते हैं नयनारों के बारे में? तो कह सकते हैं सर, 83 शैव तमिल संतों का समूह। देखिए, 83 शैव तमिल संतों का समूह। इन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा उच्च आत्मा को प्राप्त करने के लिए, लिखिए, इन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा उच्च आत्मा को, लिख लीजिए, प्राप्त करने के लिए, लिख लीजिए, किस प्राप्त करने के लिए क्या किया? तो प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तपस्या पर बल दिया। किस पे बल दिया बेटा? अत्यधिक तपस्या पर। लिख लीजिए, अत्यधिक तपस्या पर बल दिया। तो इस बारे में लिख सकते हैं कि इन्होंने जो है संतों का समूह किसी व्यक्ति द्वारा उच्च आत्मा को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तपस्या पर क्या दिया? बल दिया। ये बात कह सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें जो है ब्राह्मण, कुलीन वर्ग, ठीक है, ये लोग शामिल थे। लिखिए, इसमें कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, जो एलिट क्लास, ब्राह्मण, कुलीन वर्ग, लिखिए, कुलीन वर्ग, ब्राह्मण। इसके साथ साथ बेटा तेल व्यापारी तथा विल्लार शामिल थे। लिखिए, तेल व्यापारी तथा विल्लार शामिल थे। शामिल थे। चूंकि हम कहें इसमें अय्यार, सुंदरार, लिखिए अय्यार, नाम लिख लीजिए, अय्यार, सुंदरार, लिख लीजिए, अय्यार हुआ बेटा, सुंदरार हुआ, संबहर, संबहर, संबहर ने 10वीं शताब्दी में, ने 10वीं शताब्दी में क्या किया बेटा? तो तेवारम काव्य संग्रह की रचना की। तेवारम काव्य संग्रह की रचना की। काव्य संग्रह की क्या की बेटा? तो काव्य संग्रह की इन्होंने क्या किया? रचना की। इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध किया। लिखिए, इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा तथा ब्राह्मणवादी, इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मणवादी, क्या ब्राह्मणवादी बेटा? तो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध किया। क्या किया? प्रभुत्व का विरोध किया। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध किया। प्रभुत्व का विरोध किया। नयनारों में 3 महिला संत का नाम लिख लीजिए। जो नयनारों में 3 महिला संत, 3 महिला संत। अब 3 महिला संत कौन कौन, लिख लीजिए। तो नयनारों में 3 महिला संत की जो बात की जा रही है, नयनारों में 3 महिला संत, तो 3 महिला संत का नाम लिखना होगा। लिखिए, कौन कौन से 3 महिला संत थी। तो पहला लिख लीजिए आप, पहला कराइकल, जो है कराइकल लिख लीजिए, कराइकल अमैयार, कराइकल, कराइकल, पहला जो संत है उनका नाम है कराइकल अमैयार। 24वीं नयनार थी ये, अमैयार। ये बेटा 24वीं नयनार संत थी, 24वीं नया नार संत। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा लिखिए, मंगा यार कर्शियर, मंगा यार कर्शियर, मंगा यार जो है इनका नाम है बेटा कर्शियर, नाम है कर्शियर। ये कौन थी बेटा? तो ये आपकी 50वीं नयनार संत थी। लिखिए, 50वीं नयनार संत। और तीसरा बात करें बेटा, तीसरा इसे गणनिया,
इसे गणनीय। ये कितने नंबर की थी बेटा? तो ये 63वीं नयनार संधि थी। लिखिए 63वीं नयनार थी, नया नार थी। ठीक है, तो 3 नयनार महिला संतों के बारे में हमने चर्चा किया। तीनों का नाम आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। आई रिपीट, तीनों के बारे में आपने लिख लिया होगा। अब हम लिखेंगे बेटा शैव या लिंगायत। शैव या लिंगायत समुदाय के बारे में लिखेंगे। लिखिए शैव या लिंगायत। हेडिंग डालिए शैव या लिंगायत। ये कौन थे? क्या लिख सकते हैं बेटा? शैव संप्रदाय का उदय, जिसका उदय, जो शैव संप्रदाय का बेसिकली उदय हुआ था, इसमें शैव संप्रदाय का उदय। पहले तो ये लिख लीजिए, 12वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के दौरान कर्नाटक में हुआ था। लिखिए 12वीं शताब्दी में, 12वीं लिख लो बेटा, शताब्दी में क्या लिखोगे? कलचुरी वंश के दौरान। लिखिए कलचुरी वंश के दौरान, कलचुरी वंश के दौरान कहां हुआ? तो कर्नाटक में हुआ था। लिखिए कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। उसकी स्थापना वासव ने की थी। उसकी स्थापना लिख लीजिए, किसने किया था बेटा? वासव ने की थी। वासव ने, वासव ने की थी। ये भी लिख लीजिए। इन अनुयायियों को वीरशैव, लिखिए इन अनुयायियों को, लिख लीजिए इन जो फॉलोअर्स थे बेटा, अनुयायियों को वीरशैव, लिख लीजिए इन अनुयायियों को बेटा वीरशैव, यानी कि शिव के नायक। लिखिए शिव के नायक, शिव के नायक, ठीक है, तथा लिंगायत, यानी कि बाएं हाथ पर शिवलिंग धारण करने वाला, तथा लिंगायत। लिंगायत का अर्थ क्या होता है? बाएं हाथ पर, बाएं हाथ पर लिख लो बेटा, बाएं हाथ पर शिवलिंग धारण करने वाला। लिखिए शिवलिंग धारण करने वाला, करने वाला, करने वाला के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह एक प्रकार का सुधारवादी आंदोलन था। लिख लीजिए ये क्या था बेटा? अगले पॉइंट पे लिख लीजिए, यह एक प्रकार का, यही शैव एक प्रकार का सुधारवादी, लिख लीजिए बेटा सुधारवादी क्या था बेटा? तो सुधारवादी आंदोलन था। यह एक प्रकार का बेटा सुधारवादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणीय रूढ़िवादिता को चुनौती दी। इसने क्या दिया बेटा? ब्राह्मणी, ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता को चुनौती दी। कहते चैलेंज दिया, चुनौती दिया। अब समझ में आया? इस समुदाय ने स्त्री तथा पुरुषों के बीच, ये जो समुदाय है, इस समुदाय ने स्त्री तथा पुरुषों के बीच, पुरुषों के बीच लिख लीजिए, इस समुदाय ने बेटा स्त्री तथा पुरुषों के बीच समानता की भावना पर बल दिया। किसकी बेटा? इक्वलिटी, समानता की भावना पर बल दिया, समानता की भावना पर बल दिया। विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। लिखिए विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। विधवा पुनर्विवाह की क्या की बेटा? वकालत की। तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बात समझ में आया सभी को? ये जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि इन जो वीर शैव जितने हैं, जो कवि है, इसके बारे में अगर हम बात करें कि वीर शैव शैव जो है कवियों, कन्नड़ में लिखिए वीर शैव कवियों ने, वीर शैव कवियों ने, लिख लीजिए कवियों ने क्या किया बेटा? तो कन्नड़ में भक्ति कविताओं की रचना की। किसमें बेटा? कन्नड़ में, कन्नड़ में भक्ति
कविताओं की रचना की, भक्ति कविताओं की बेटा रचना की, जिन्हें वचन कहा गया। इन्हें क्या कहा गया बेटा? जिन्हें वचन कहा गया, वचन कहा गया। मृत्यु के पश्चात इसमें दफनाए जाने की परंपरा थी। लिखिए, मृत्यु के पश्चात इसे दफनाए जाने की क्या थी बेटा? परंपरा थी। मृत्यु के पश्चात इसे दफनाए जाने की क्या थी बेटा? परंपरा थी। उपासकों को शिव से जोड़ने के अर्थ में, लिखिए, उपासकों को शिव से जोड़ने के अर्थ में ठीक है, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। लिखिए, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, नहीं रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। इस पॉइंट को लिख सकते हैं। अब थोड़ा हम हट के बात करते हैं बेटा हरिदास के बारे में, क्योंकि हमने हर मुद्दे पर बात किया। अब बात करेंगे बेटा हरिदास कौन थे, हु इज हरिदास। लिखिए, भगवान हरि के सेवक। तो लिखते हैं हम बेटा हरिदास के बारे में। हरिदास, हु इज हरिदास? हरिदास कह सकते हैं कि भगवान हरि के सेवक। लिखिए, भगवान हरि, हरि मतलब भगवान ही होता है। भगवान हरि के सेवक, लिखिए, हरि के बेटा सेवक। दूसरा लिखिए, ये वैष्णव पंथ का प्रतिनिधित्व करते थे। किसका बेटा? देखिए, ये वैष्णव पंथ का प्रतिनिधित्व करते थे। लिखिए, प्रतिनिधित्व करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे कृष्ण पंथ का लिख सकते हैं, कृष्ण पथ। बात समझ में आया? इसका केंद्र, लिखिए, इसका जो केंद्र था, लिखिए, इसका केंद्र कहां था बेटा? तो लिख सकते हैं कि इसका केंद्र उडुपी। उडुपी, उडुपी कहां है? उडुपी कर्नाटक। इसका केंद्र बेटा कर्नाटक में माधवाचार्य द्वारा स्थापित था। माधवाचार्य द्वारा स्थापित था। देखिए, माधवाचार्य द्वारा स्थापित था। चौथा लिख लीजिए, सामान्य जीवन शैली तक कृष्ण के प्रति, देखिए, सामान्य जीवन शैली तथा कृष्ण के प्रति, सामान्य जीवन शैली बेटा तथा कृष्ण के प्रति आस्था पर बल देता था। आस्था पर बल देता था, आस्था पर बल देता था। इसके प्रमुख संत की बात अगर करें, कौन कौन से प्रमुख संत थे, तो प्रमुख संतों में कुछ नाम लिख लीजिए। प्रमुख संत, कौन कौन से संत लिख सकते हैं बेटा? तो लिख सकते हैं सर हम कनकदास, कर्नाटक, जो कनकदास लिखिए, पुरंदरदास लिखिए पहले, पुरंदरदास, पुरंदरदास, पुरंदरदास कर्नाटक लिख लीजिए, संगीत के जनक, कर्नाटक संगीत के जनक हैं पुरंदरदास। दूसरा लिखिए, क्या लिखेंगे? कर्नाटक संगीत के जनक हैं पुरंदरदास। दूसरा लिख लीजिए, प्यास तीर्थ, प्यास तीर्थ। तीसरा लिखिए, क्या लिखेंगे बेटा? तीसरा लिख लीजिए कनकदास। ये सब नाम लिख लीजिए, कनकदास। कनक का दो अर्थ होता है, कनक मतलब धतुरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा, सब चीजें आपको जितना भी लिखवाया जा रहा है, चूंकि सारे महान विभूतियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।
ठीक है, तो हम सबके बारे में कुछ ना कुछ जो है बताते चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में फोकस भी इसलिए कर रहा हूँ कि आखिरी चैप्टर है और चीजें अच्छे से हम लोगों ने किया अभी तक, और वे चीजें हम लोग को और बेहतर तरीके से सबके बारे में हम लोग एक एक जान जाए, ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो हम हर मुद्दे पर इसीलिए अच्छे से आप सभी से डिलीवर कर रहे हैं कि भाई हरिदास कौन थे। ठीक है, तो इसके बाद सबके बारे में, मीरा, सूफी, सबके, गुरु नानक, सबके बारे में हम जो है बेटा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि दक्षिण भारत में मंदिरों की जो है भूमिका के बारे में। ठीक है, तो अगला हेडिंग है आपका कि दक्षिण भारत में मंदिरों की भूमिका। लिखिए, दक्षिण भारत में, लिखिए, मंदिरों की भूमिका। मंदिरों की क्या भूमिका थी? मंदिरों की भूमिका क्या लिख सकते हैं इसमें? कहिए कि पूजा स्थल था। पहला लिखिए पूजा स्थल, पूजा स्थल था। दूसरा लिखिए क्या था बेटा? भक्ति का प्रचार हुआ। लिखिए भक्ति का प्रचार। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल। चौथा लिख लीजिए शिक्षा का केंद्र। लिखिए शिक्षा का केंद्र भी था। पांचवा लिखिए सामाजिक संस्था। लिखिए सामाजिक संस्था। छठवां लिख लीजिए सामाजिक संस्था भी थी। छठवां क्या लिखेंगे? मंदिर नगर। लिखिए मंदिर नगर, नगर। सातवां लिख लीजिए मंदिर नगर के बाद शिल्प तथा व्यापार सुविधाएं। लिख लीजिए शिल्प तथा व्यापार सुविधाएं। आठवां लिख लीजिए वित्तीय गतिविधियां। लिखिए वित्तीय गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां। नौवां लिख लीजिए, नौवां सामाजिक एकीकरण में भूमिका। सामाजिक एकीकरण में भूमिका। लिखिए सामाजिक एकीकरण में भूमिका। दसवां लिख लीजिए राजनीतिक वैधता स्थापित करने में। लिखिए राजनीतिक वैधता स्थापित करने में। लिख लीजिए राजनीतिक वैधता बेटा स्थापित करने में क्या लिखेंगे? राजाओं को वैचारिक समर्थन। लिखिए राजाओं को वैचारिक समर्थन। राजाओं को बेटा वैचारिक समर्थन। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके थे। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा और भी मेन मेन जो चीजें हैं, वाशो के बारे में अगर हम बात करें, ये तो हो गया। वाशो या वाशवन्ना के बारे में लिख लीजिए, वाशो या वाशवन्ना, वाशवन्ना। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें 1133 से 1168 तक, 1134 से 68 ईस्वी तक, तो लिख सकते हैं कि दार्शनिक सामाजिक सुधारक। पहला लिखिए दार्शनिक, फिलोसफर, सामाजिक सुधारक, सुधारक। दूसरा लिख लीजिए लिंगायत परंपरा की स्थापना की। लिखिए लिंगायत परंपरा की स्थापना की, स्थापना की। लिख लीजिए तीसरा लिख लीजिए मुख्य विशेषताएं की, मुख्य शिक्षाएं की अगर हम बात करें बेटा, तीसरा लिखिए मुख्य शिक्षाएं। तो मुख्य शिक्षाएं में क्या क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं उनका आध्यात्मिक अनुशासन। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, लिख लो भाई आध्यात्मिक अनुशासन। अगर हम बात करें आध्यात्मिक अनुशासन, जिसे अखु मतलब सच्चा ज्ञान। लिखिए अखु, और अखु का मतलब होता है बेटा सच्चा ज्ञान। लिखिए अखु, सच्चा ज्ञान। दूसरा लिख लीजिए आचार बने सही आचरण। आचार मतलब सही आचरण। तीसरा लिख लीजिए क्या? अनुभव मतलब दिव्य अनुभव। अनुभव का मतलब बेटा दिव्य अनुभव।
ठीक है, ये सभी कुछ इसमें इंक्लूड करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लेकर चलना है। अगला लिखिए, लिंग योग के लिए भक्ति। चौथा, लिंग योग के लिए भक्ति। चौथा लिखिए, लिंग योग के लिए, लिंग योग के लिए लिख लीजिए भक्ति। कि लिंग योग के लिए क्या बेटा? भक्ति, ज्ञान, ठीक है, जन तथा क्रिया, ज्ञान, जन तथा क्रिया, ये भी कह सकते हैं। अनुभव मंडल की स्थापना लिखिए, अनुभव मंडल की स्थापना, अनुभव मंडल की बेटा स्थापना, ये भी कह सकते हैं। चर्चा के लिए, बेसिकली हम बात करें चर्चा के, अनुभव मंडल की स्थापना किसके लिए? चर्चा के लिए। अनुभव मंडल की स्थापना बेटा चर्चा के लिए। सामान्य मंच, भारत की पहली संसद की बात की गई। सामान्य मंच, भारत की पहली संसद, पहली लिख लो संसद, सामान्य मंच की बात की गई। सामाजिक आर्थिक सिद्धांत की अगर हम बात करें बेटा, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, तो सामाजिक आर्थिक सिद्धांत में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? तो लिख सकते हैं कायका, मतलब ईश्वरीय कार्य। लिखिए कायका, कायका का मतलब होता है ईश्वरीय कार्य, लिख लीजिए ईश्वरीय कार्य। दूसरा लिखिए कायका का बाद दशोहा, मतलब समान वितरण, दशोहा समान वितरण, कायका और दशोहा समान वितरण, तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीजें आप सभी को लिखनी है बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, चूंकि हमने हर मुद्दे पर बात किया और धीरे धीरे चीजों को हमने आगे बढ़ते चले गए, अब हम बात करेंगे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। दक्षिण में हो गया, उत्तर भारत में लिखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लिखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। क्या लिखेंगे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पे? तो लिखिए उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है, पहले लिखिए उदय का कारण, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, आंदोलन के लिखिए उदय के कारण, लिखिए उदय के कारण। क्या कारण थे भाई? तो कह सकते हैं सर कि भागवत पुराण वैष्णव पंथ पर आधारित है। लिखिए भागवत पुराण वैष्णव, भागवत पुराण बेटा वैष्णव कह सकते हैं बेटा पंथ पर आधारित है, वैष्णव पंथ पर आधारित। दूसरा, रामानंद के विचारों को लिखिए, रामानंद के विचारों को लिखो भाई, कि रामानंद के विचारों को उत्तर तथा दक्षिण भारत में, उत्तर तथा दक्षिण भारत में, उत्तर तथा दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के बीच कड़ी माना जाता है, भक्ति परंपरा के बीच कड़ी माना जाता है, माना जाता है। तीसरा लिखिए गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित, लिखिए गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित। लिख लो बेटा गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित नामपंथी आंदोलन का उदय। लिखिए नामपंथी आंदोलन का उदय, नामपंथी आंदोलन का उदय, जो प्रकृति में जो प्रकृति में अगर कहा जाए, प्रवृत्ति में जो है गैर अनुरूपतावाही है, जो उदय, उदय ठीक है, ऐसे लिखो बस, उदय तक क्लियर है। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद लिखिए तुर्कों के भारत पर विजय ने, लिखिए तुर्कों पर, तुर्कों पर लिख लीजिए कि तुर्कों के, लिखिए तुर्कों के है, अगले पॉइंट पे लिखवाता हूं मैं, ये आंदोलन है, अगले पॉइंट पे लिख लीजिए। देखिए
तुर्कों के भारत पर विजय ने, लिखिए, तुर्कों के भारत पर विजय ने, क्या लिख सकते हैं बेटा, राजपूतों और ब्राह्मणों के बीच, लिखिए, राजपूतों और ब्राह्मणों के बीच क्या किया, पारंपरिक संबंधों पर हमला किया, पारंपरिक संबंधों पर, पारंपरिक संबंधों पर हमला किया, हमला किया, जिससे समाज के रूढ़िवादी स्वरूप को आधार बनाया, जिसने समाज के रूढ़िवादी, समाज के बेटा रूढ़िवादी स्वरूप को आधार बनाया, स्वरूप को आधार बनाया। ठीक है, याद रखें, आर्थिक परिवर्तन लिखिए, आर्थिक परिवर्तन, क्या लिखेंगे आर्थिक परिवर्तन में, आर्थिक परिवर्तन क्या लिखेंगे इसमें, तो क्या इसमें हम लिख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की नींव ने, लिखिए, लिखिए दिल्ली, लिखो भाई दिल्ली, ऐसे लिखो, दिल्ली सल्तनत की नींव ने, दिल्ली सल्तनत की नींव ने देश की सामाजिक आर्थिक प्रवृत्ति को, देश की सामाजिक आर्थिक, देश की बेटा सामाजिक चाहे आर्थिक की बात करें, प्रवृत्ति को बदल दिया, प्रवृत्ति को बदल दिया, प्रवृत्ति को बेटा बदल दिया, तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, लिखिए, तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, लिखिए, आर्थिक गतिविधियों को लिखो बेटे, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा, आर्थिक गतिविधियों को बेटा बढ़ावा मिला, परिणाम स्वरूप नई जातियों तथा वर्गों का निर्माण हुआ, परिणाम स्वरूप नई जातियों तथा वर्गों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके बेटा सब पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है, ये सब चीजें जितना भी मैंने बताया ये सब लिखना, ठीक है। अगर हम बात करें, चूंकि और भी आगे चर्चा हमें करना है, और हमने कहा इसी समय एक और पॉइंट लिख लीजिए, सूफियों के आगमन, लिखिए छठवां पॉइंट, सूफियों का, इसी में लिख लीजिए, सूफियों के, देखो बेटा सूफियों के सूफियों के आगमन की बात अगर इसमें कर ले हम, सूफियों के आगमन की अगर हम चर्चा करें तो क्या हो सकता है बेटा कि सूफी इस्लाम के उदारवादी फकीर थे, सूफी क्या थे, इस्लाम के उदारवादी फकीर थे, कह सकते उदारवादी फकीर थे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत आए, लिखिए दिल्ली सल्तनत, सब पढ़ा चुका हूं, की स्थापना के साथ भारत आए, और लिखिए, और आए और पारंपरिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी, पारंपरिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी, रूढ़िवादिता को बेटा किसने क्या किया, चुनौती दिया। अगर इसके स्वरूप के बारे में बात करें, स्वरूप कैसा स्वरूप था, तो लिखिए महाराष्ट्र धर्म, लिखिए स्वरूप, क्या बोलेंगे बेटा, महाराष्ट्र धर्म, लिखिए महाराष्ट्र धर्म,
क्या बोल सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की वह शाखा, लिखिए, भक्ति आंदोलन की वह शाखा, क्या लिखेंगे, जो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में उदित हुई, जो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में उदित हुई। लिखिए, महाराष्ट्र धर्म के संत, जाति व्यवस्था। अगला लिखिए, ये जो संत थे महाराष्ट्र धर्म के संत, जाति व्यवस्था लिख लीजिए, जो कास्ट मैनेजमेंट है बेटा, जाति व्यवस्था, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का पूर्णतः विरोध किया। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। क्या किया बेटा, तो इन्होंने विरोध किया, इसका सब विरोध किया। जैसे प्रथम अगर संत के बारे में बात करें, ज्ञानेश्वर, लिखिए, प्रथम संत ज्ञानेश्वर। लेकिन आपसे पूछे अगर ये कि अन्य संत कौन थे, तो नामदेव एकनाथ लिख लीजिए। अन्य संत, अन्य संत क्या लिख सकते हैं बेटा, तो नामदेव एकनाथ, नामदेव लिख लीजिए और एकनाथ लिख लीजिए। एकनाथ, ठीक है। ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि नामदेव और एकनाथ को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबको लेकर अब साथ साथ चलेंगे। जैसे अगर ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव कौन थे, थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बिट करके इनको पढ़ेंगे हम लोग। तो अगला लिखिए हेडिंग, जो अगर हम नाम और उनके बारे में लिखेंगे, जैसे ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। जैसे ज्ञानेश्वर साहब थे, जिन्हें हम प्यार से ज्ञानदेव भी कहते हैं। इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 1217 से लेकर ये 1296 तक थे। और इंपॉर्टेंट क्या है इनके बारे में, कि ये जो है बरकरी संप्रदाय से संबंधित, लिखिए, बरकरी संप्रदाय से संबंध था इनका, संप्रदाय से संबंधित। और क्या क्या लिख सकते हैं इनके बारे में, बरकरी मुख्य केंद्र इनका पढ़रपुर है। मुख्य केंद्र जो है, मुख्य केंद्र जो सेंटर जो है पढ़रपुर है, अगर बात किया जाए। और ज्ञानेश्वरी की चूंकि कहा जाए तो रचना इन्होंने किया, ज्ञानेश्वरी की रचना, ज्ञानेश्वरी की रचना इन्होंने किया, तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं बेटा नामदेव। नामदेव को किसके बारे में, नामदेव को जानते हैं, लिखिए नामदेव। नामदेव के बारे में शायद सुना होगा आप सभी लोगों ने, सुना तो सबके बारे में होगा, लेकिन लिख लीजिए 1270 से लेकर बेटा 1350 तक, लिखिए 1270 से 1350 ईस्वी तक, लिखिए। इनका जन्म नरसी बामनी गांव में एक निचली जाति में हुआ था। जन्म एक निचली जाति में, लोअर कास्ट, ठीक है बेटा। दूसरा, बरकरी संपदा, ये पेशे से बेसिकली दर्जी थे। क्या थे, पेशे से दर्जी। पेशा क्या था बेटा, दर्जी का, कपड़ा जो सिलते हैं। तीसरा लिखिए, चूंकि निगुड़ और सगुड़ भक्ति परंपराओं को जोड़ता है, चूंकि बरकरी समुदाय जो है ये भी बरकरी संप्रदाय से थे। और बरकरी संप्रदाय क्या करता है बेटा, चाहे निगुड़ भक्ति करो चाहे सगुड़ भक्ति करो, दोनों को जोड़ता है। निगुड़ प्लस सगुड़, ये भक्ति को जोड़ने का काम बरकरी करता है, शक्ति को जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी इससे जुड़े हुए थे। और चूंकि, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें बेटा एकनाथ, लिखिए एकनाथ के बारे में। एकनाथ के बारे में अगर हम बेटा चर्चा करें, एकनाथ, हु इज एकनाथ,
तो लिख सकते हैं 1533 से 1544 लिखिए, 1533 से 1544 ईस्वी। और एकनाथ के बारे में क्या लिख सकते हैं बेटा, इनका जन्म महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। दूसरा लिखिए, ब्राह्मण परिवार में, एलीट क्लास में हुआ था। तीसरा लिख लीजिए, पूर्ववर्ती संतों के वेदांत दर्शन और रहस्यमयी विचारों को लोकप्रिय बनाया। पूर्ववर्ती संतों के, पूर्ववर्ती संतों के लिखिए वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन और रहस्यमयी विचारों को लोकप्रिय बनाया। और रहस्यमयी विचारों को, रहस्यमयी विचारों को क्या बनाया बेटा, लोकप्रिय बनाया। ये भी लिख लीजिए। इनका उपनाम क्या था बेटा, एका जनार्दन, उपनाम लिख लो, एका जनार्दन, इनका उपनाम था एका जनार्दन। ठीक है, तो याद रखिएगा एकनाथ भागवतम, चूंकि रचनाएं इनकी लिख लीजिए, रचनाएं, एकनाथ, जो रचनाएं हैं इनकी, एकनाथ भागवतम लिखिए। रचनाएं क्या है बेटा, एकनाथ भागवतम। मतलब क्या हुआ बेटा, कि भागवत पुराण का स्वरूप, भागवत पुराण का स्वरूप लिखिए, भागवत पुराण का स्वरूप, भागवत पुराण का स्वरूप। तो एकनाथ के बारे में हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, एकनाथ के बारे में हमने बातें की, संवाद किया। इसके बाद आते हैं तुकाराम साहब, लिखिए तुकाराम जी के बारे में। तुकाराम, संत तुकाराम कौन है भाई, तुकाराम जी 1598 से 1650, इनका 1598 से 1650, पहला लिख लीजिए। दूसरा लिखिए, यह विठोवा के उपासक, लिखिए विठोवा के उपासक। दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, इनके गुरु सन्य चैतन्य महाप्रभु, गुरु सन्य चैतन्य महाप्रभु। चौथा लिखिए, शिवाजी के समकालीन, क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, शिवाजी के समकालीन लिख लिए, शिवाजी के समकालीन। और लिखिए, मराठी अभांश भागो लिखा इन्होंने, इन्होंने जाति प्रथा और लैंगिक भेदभाव की आलोचना की। लिखिए, जाति प्रथा और लैंगिक भेदभाव की आलोचना, आलोचना किया। उन्होंने मंत्र गीता लिखा, लिखिए मंत्र गीता लिखा, इन्होंने जो है मंत्र क्या लिखा बेटा, गीता, मंत्र बेटा गीता लिखा। ठीक है, तो ये भी आप सभी को बात करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ेंगी और हम बात करेंगे बेटा, जो हमने बात किया, चूंकि रामदास के बारे में हमने, तुकाराम के बारे में हमने चर्चा किया। अब अगला लिखिए रामदास, रामदास, संत रामदास। रामदास के बारे में जो आपने देखा होगा, 1608 से 1681, जन्म 1608, 1681 में मृत्यु। क्या लिखेंगे इनके बारे में, यह धारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, लिखिए धारकरी संप्रदाय से जुड़े हैं। दूसरा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, शिवाजी के बेटा आध्यात्मिक गुरु, वो भगवान राम था हनुमान के भक्त थे। लिखिए भगवान राम तथा हनुमान के भक्त।
इन्होंने अगर कहा जाए समर्थ संप्रदाय की शुरुआत की। समर्थ संप्रदाय की शुरुआत की। अपने अनुभव के आधार पर 2 पुस्तकें प्रकाशित की। लिखिए, अनुभव के आधार पर 2 पुस्तकें प्रकाशित। अनुभव के आधार पर 2 पुस्तकें प्रकाशित। कौन सी 2 पुस्तकें बेटा? तो एक का नाम है पराचक्र निरूपण। पराचक्र निरूपण। पराचक्र निरूपण। और दूसरा जो है बेटा, दूसरा का नाम है क्या? दूसरे का नाम है असमानी सुल्तानी। लिखिए, अशमानी असमानी सुल्तानी। असमानी सुल्तानी दूसरा। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो बनियाबाई के लिखिए, जो है बहिणाबाई। बहिड़ा बहिड़ाबाई। बहिड़ाबाई के बारे में अगर हम लिखे बेटा 1628 से 1700, तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? वारकरी महिला संत लिखिए पहला। वारकरी लिखो, महिला संत। दूसरा लिखिए, वो आजीवन विवाहित रहे। आजीवन विवाहित रहे। आजीवन विवाहित। लिखिए, आजीवन विवाहित रहे। बात समझ में आया? अपनी भूमिकाओं में पतिव्रता और विरक्ता को संतुलित करती रही। अपनी लिखो, अपनी जो क्या बेटा, अपनी जो अगर कहा जाए अपनी भूमिकाओं में, अपनी भूमिकाओं में लिख लो पतिव्रता। पतिव्रता का मतलब यहां पे क्या है बेटा? एक समर्पित पत्नी। एक समर्पित पत्नी। एक समर्पित पत्नी। और विरक्ता का मतलब अलग को संतुलित करती रही। विरक्ता, अलग को संतुलित करती रही। करती रही, ये भी कह सकते हैं। उन्हें स्वप्न में संत तुकाराम से मंत्र प्राप्त हुआ था। लिखिए, इन्हें जो है स्वप्न में, सोने में संत तुकाराम से मंत्र प्राप्त हुआ था। मंत्र प्राप्त, मंत्र प्राप्त हुआ था। तो ये भी लिख सकते हैं कि संत तुकाराम से इन्हें बेटा क्या हुआ था? तो इन्हें मंत्र प्राप्त हुआ था। ये सारी चीजें जो है हमने इसके बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे बेटा कबीर दास के बारे में। तो दूसरा जो मेन हेडिंग लिखेंगे हम, लिखिए एकेश्वरवादी। और एकेश्वरवादी की बात करें और जो है अनुरूपवादी। लिखिए, एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी बेसिकली लिख लीजिए संत। जैसे सबसे पहले आएगा नाम कबीर के बारे में। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ये सुना होगा बचपन में आपने, कबीर 1440। लिखिए कबीर के बारे में 1440। और 1440 से बेटा ये 1510 तक थे। 1510, ठीक है, याद रखिएगा 70 साल। रामानंद के महानतम शिष्यों में से एक, पहले लिखिए रामानंद के महानतम शिष्यों में से एक। लिखिए, महानतम शिष्यों में से एक। दूसरा लिखिए निरूढ़ संत थे। निरूढ़ संत। तीसरा लिखिए गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया। गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया, बड़ी बड़ी बात होती है बेटा। गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया। गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया। लिख लीजिए, इनका जन्म अविवाहित महिला के गर्भ से हुआ। जन्म जो हुआ अविवाहित
महिला के गर्भ से हुआ। ठीक है, इनका पालन पोषण बनारस में जो है एक घुनकर परिवार द्वारा किया गया। पालन पोषण लिख लीजिए, पालन पोषण बनारस में, बनारस, वाराणसी, काशी, बनारस में एक घुनकर परिवार द्वारा। ठीक है, वे एक ईश्वरवादी थे, लिख लीजिए, एक ईश्वरवादी भी थे ये, एक ईश्वर की पूजा। ठीक है, हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों और समारोह तथा इस्लाम की बुरी प्रथाओं की निंदा भी इन्होंने किया। बुरी प्रथाओं की निंदा बेसिकली लिख दो यार, बुरी प्रथाओं की निंदा किया, निंदा किया इन्होंने। आप जानते होंगे कि इनके अनुयायी कबीरपंथी कलाएं, इनके जो फॉलोअर थे कबीर के अनुयायी, इनके जो फॉलोअर अनुयायी जो थे बेटा, अनुयायी कबीरपंथी कलाएं, लिखिए कबीरपंथी। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा। इन्होंने बहुत रचनाएं की, रचनाएं इनकी लिख लेते हैं, रचनाएं कबीर की रचनाएं। साखी सबद रामायणी देकर जिसने बीजक खोला, साखी बीजक, लिखिए साखी सबद बीजक। ठीक है, लिख लीजिए सब लोग। बसंत मंगल होली, लिखिए बसंत मंगल होली। बसंत में आया। कबीर, कबीर ग्रंथावली राजस्थान, लिखिए कबीर ग्रंथावली, ग्रंथावली राजस्थान में। ठीक है, इनके जो कहा जाए गुरु ग्रंथ साहब में भी पाए जाते हैं, इनके पद जो है, इनके पद गुरु ग्रंथ साहब में भी पाए जाते हैं। और क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं बेटा, सिकंदर लोदी से इनका विरोधाभास था, लिखिए सिकंदर लोदी से इनका विरोधाभास था। सिकंदर लोदी से बेटा इनका क्या था? तो सिकंदर लोदी से इनका विरोधा। ये थे बेटा कबीर। दूसरा हम बात करेंगे बेटा जो गुरु नानक के बारे में। किसके बारे में? गुरु नानक के बारे में। एक एक करके हम हर स्टेप पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा गुरु नानक के बारे में। तो सबसे पहले दूसरा लिख लीजिए, जो मेन आप जानते हैं सिखों के गुरु, गुरु नानक, लिखिए गुरु नानक, गुरु नानक। हम कह सकते हैं बेटा 1469 से लिख लीजिए, कब तक? तो 1539 तक। लिखिए तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म, जन्म लिख लीजिए तलवंडी। तलवंडी कहां है बेटा? पाकिस्तान। दूसरा लिख लीजिए 27 वर्ष की उम्र में जो है भेंट संत कबीर से हुई। 27 वर्ष की उम्र में कबीर से भेंट, लिखिए। और इन्होंने अपने गीतों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। गीतों को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया। संकलित किया। सिख धर्म की स्थापना की, लिखिए सिख धर्म की स्थापना की। गुरु का लंगर शुरू किया। लंगर शुरू किया।
ये भी कह सकते हैं। ईश्वर निर्गुण और निरंकार रूप में है, इन्होंने कहा। राष्ट्रव्यापी यात्रा में लिखिए, राष्ट्रव्यापी यात्रा में लिखिए, लिखिए कि राष्ट्रव्यापी यात्रा में उनके साथ भाई मर्दाना वाला भी था, इनका भाई भी था। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत है इतना, इतना तो आप जानते ही होंगे। अगर हम बात करें बेटा उत्तर में वैष्णव जो भक्ति के बारे में अगर हम बात करें, लिखिए उत्तर में वैष्णव भक्ति, उत्तर में वैष्णव भक्ति क्या लिख सकते हैं? तो पहले नाम आएगा रामानंद का, रामानंद। रामानंद 1300 से लिख लीजिए। कब तक है ये? 1411। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के सेतु के रूप में काम किया। देखिए दक्षिण प्लस उत्तर भारत में क्या किया? दक्षिण तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सेतु के रूप में काम, लिखिए भक्ति आंदोलन के सेतु के रूप में काम किया, सेतु के रूप में कार्य किया। दूसरा, राम के उपासक थे, राम के उपासक। तीसरा, इनके शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, लिखिए इनके जो शिष्य है सभी शिष्यों में, लिखिए शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, लिखिए जातियों के लोग थे, शिष्यों में बेटा सभी जातियों के लोग थे। ठीक है, जो एक साथ खाते पीते थे, लिख लीजिए जो एक साथ खाते पीते थे, खाते पीते थे, एक साथ बेटा क्या करते थे? तो एक साथ खाते पीते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अवध, उन्होंने जो है अपने शिष्यों को, लिख लो बेटा अवध तस या मुक्तिवादी के रूप में जाना। देखिए उन्होंने अपने शिष्यों को अवतस या मुक्तिवादी के रूप में जाना, लिखिए या मुक्तिवादी के रूप में जाना कह सकते हैं। इन्होंने अपने उपदेश हिंदी में दिए, उपदेश उपदेश हिंदी में दिया बेटा। इतनी बड़ी बात है कि हिंदी में उपदेश दिया इन्होंने, उपदेश बेटा हिंदी में दिया। इन्हें संत परंपरा का श्रेय दिया जाता है, लिखिए संत परंपरा का श्रेय, संत परंपरा का श्रेय। तो बेटा संत परंपरा का इन्हें श्रेय भी दिया जाता था। बात समझ में आया? और इनके शिष्यों में महिला शिष्याएं भी थी, लिख लीजिए शिष्यों में महिलाएं, महिला शिष्याएं। महिला शिष्याएं भी थी। तो ये भी आप सभी को आपको लिखना है। अगले लिखिए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के बारे में लिखिए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य साहब के बारे में लिखेंगे 1479 से 1531, लिखिए 1479 से 1531 वल्लभाचार्य क्या क्या लिखेंगे? चंपारण में, अगर कहा है चंपारायण में, मतलब रायपुर छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था, लिख लीजिए रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीस। ये उत्तराधि तेलंग ब्राह्मण थे, उत्तराधि तेलंग ब्राह्मण, उत्तराधि तेलंग ब्राह्मण। ये शुद्ध अद्वैत के समर्थक थे, लिखिए
शुद्ध अद्वैत के समर्थक, ये भी कह सकते हैं। तथा पुष्टि मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं, लिखिए पुष्टि मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं, पुष्टि मार्ग के बेटा प्रणेता माने जाते हैं। इनकी कृतियां की बात अगर की जाए, कृतियां कौन कौन सी कृतियां थी, लिखो भाई कृतियां। कृतियां में क्या क्या लिख सकते हो, जैसे सुबोधनी, लिखिए सुबोधनी, सुबोधिनी, कृतियां लिखो सुबोधनी। या जो कह सकते हैं बेटा ये भी ब्रह्म सूत्र माध्य, ब्रह्म सूत्र माध्य, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा बल्लभाचार्य के बारे। अब आते हैं रैदास या रविदास। संत रविदास सुनते होंगे ना, संत रविदास जयंती या रैदास। तो हम बात करेंगे बेटा जो रैदास या रविदास, लिखिए रैदास या रविदास, रैदास या रविदास, इनके बारे में क्या लिखेंगे। 1348 से 1540, लिखिए ठीक है। बनारस में जन्म, लिखिए वाराणसी में जन्म। दूसरा लिखिए एक ऐसा समाज की कल्पना की, लिखिए ऐसे समाज की कल्पना की, ऐसे बेटा समाज की कल्पना की जहां सभी समान हो, जहां सभी का हो, जहां सभी समान हो, कह सकते हैं। जिसे बेगमपुरा कहा, जिसे उन्होंने क्या कहा, बेगमपुरा, बेगमपुरा कहा, बेगमपुरा, बेगमपुरा, बेगमपुरा कहा। और बेगमपुरा का अर्थ क्या है बेटा, दुख रहित भूमि। इसका अर्थ क्या है, दुख रहित भूमि, भूमि। इनकी कविताओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। कविताओं का जो संग्रह है, लिख लो संग्रह गुरु ग्रंथ साहब संकलित। ठीक है। प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा पर रविदास जयंती मनाई जाती है, लिखिए प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा पर संत रविदास जयंती मनाई जाती है। ठीक है बेटा, संत रविदास जयंती मनाई जाती है। उन्होंने रविदास पंथ की स्थापना की, क्या की बेटा, रविदास पंथ की स्थापना, पंथ की स्थापना, रविदास पंथ की भी बेटा इन्होंने स्थापना किया। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। इसके बाद आते हैं सूरदास और तुलसीदास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात लिखेंगे बेटा तुलसीदास, दासों के दास तुलसीदास, तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आप जानते होंगे बेटा 1534 से 1624, 1534 से 1624 ईस्वी। क्या लिखेंगे, वास्तविक नाम रामबोला दुबे, लिखिए वास्तविक नाम रामबोला दुबे, राम बोला दुबे। दूसरा लिखिए राम के उपासक, लिख सकते हैं ना बेटा, राम के उपासक, लिखिए राम के उपासक। तीसरा लिखिए रामचरितमानस की रचना, रचना इनकी अगर हम बात करें बेटा तो राम जी के चरित्र को अपने मानस पटल पर रखने वाले को ही रामचरितमानस कहते हैं। अवधि भाषा में लिखा है इन्होंने, अवधि,
अवधि में लिखा रामचरितमानस, राम जी के चरित्र को अपने मन के पटल पर रखना ही रामचरितमानस है। कवितावली, गीतावली लिखे, कवितावली लिख लो बेटा, गीतावली, कवितावली हुआ, गीतावली हुआ, दोहावली हुआ, दोहावली, कृष्णावली लिखो, कृष्णावली, कृष्णावली हुआ, दोहावली हुआ, साहित्य रत्न, ये अकबर के समकालीन थे, लिख लीजिए साहित्य रत्न, साहित्य रत्न, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख लीजिए, अकबर के समकालीन थे बेटा, अकबर के समकालीन थे, अकबर के बेटा क्या थे, अकबर के ये समकालीन थे, इनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ये अकबर के क्या थे बेटा, तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, ये सारी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा अभी कर रहे हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, तो मेन मेन जो चीजें हम लोगों ने इस पे चर्चा किया। अगर हम बात करें बेटा, इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है सूरदास, सूर सूर तुलसी सते उद्गम केशव दास, सूरों के सूर सूरदास, हे सूरदास, 1479 से 1584, क्या क्या लिख सकते हैं इनके बारे में। सूरदास संत थे, कवि थे, कृष्ण के उपासक लिख लो, कवि थे, कृष्ण के उपासक थे बेटा, कह सकते हैं, आंख से जन्मांध थे, आंख से अंधे, आंख से अंधे थे। सोचिए, 6 वर्ष की आयु में वल्लभाचार्य की शिष्यता ग्रहण की, सोच लीजिए 6 वर्ष की आयु में वल्लभाचार्य, लिखिए वल्लभाचार्य से, वल्लभाचार्य से क्या किया इन्होंने, वल्लभाचार्य से शिष्यता ग्रहण की, शिष्यता ग्रहण की, लिखिए। इसके साथ साथ और क्या लिखेंगे, ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के लिख लो बेटा, अकबर के समकालीन। और क्या लिख सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि ये वल्लभाचार्य के जो अगर बात किया जाए, ये चूंकि मैंने कहा कई चीजें इसमें, इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, रचनाएं लिख लो, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित, साहब में संकलित, गुरु ग्रंथ साहब में बेटा संकलित। इसके साथ साथ बेटा इनकी रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सरावली है, इनकी रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सागर, साहित्य लहरी, लहरी है बेटा, सूर सागर है और सूर सरावली है, लिखिए सरावली। ठीक है, तो ये भी कब इसमें पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें बेटा, बंगाल में वैष्णव भक्ति, बंगाल में वैष्णव भक्ति लिखिए, बंगाल में वैष्णव भक्ति की बात की जाए, वैष्णव भक्ति, तो बंगाल में अगर वैष्णव भक्ति की बात की जाए तो कह सकते हैं बेटा चैतन्य महाप्रभु, लिखिए चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की बात की जाए बेटा 1485 से 1534, लिखिए 1500, क्या क्या लिख सकते हैं इसमें कि सर इनका अन्य नाम भी जो था निमाई था, विशंभर था, निमाई है, विशंभर है, लिख लीजिए विशंभर, इनका अन्य नाम था, निमाई है, विशंभर है, कृष्ण के उपासक है, कृष्ण के उपासक, कृष्ण के बेटा क्या है, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र को प्रसिद्ध किया, जो हम गाते हैं बार बार, हरे राम हरे कृष्ण को, कृष्ण मंत्र को क्या किया, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र को क्या किया बेटा, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र को इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रसिद्ध किया, लिखिए प्रसिद्ध। और लिखिए
सगुण भक्ति संत, लिखिए सगुण भक्ति संत, और लिखिए जिन्होंने कीर्तन को पूजा पद्धति के रूप में प्रसिद्ध किया। जो कीर्तन हम करते हैं, जिन्होंने कीर्तन को पूजा पद्धति के रूप में प्रसिद्ध किया, ये इनकी पावर थी बेटा। इनकी रचना का शिष्टाटकमक है, इनकी रचनाएं अगर हम बात करें बेटा, इनकी जो रचनाएं हैं चैतन्य महाप्रभु साहब की, तो इनकी रचनाएं लिख लीजिए। अच्छा, रचनाएं तो शिष्टा, लिखे सी स टा, क्या नाम है? शिष्टा, शिक्षा स्टमक है, शिक्षा, शिक्षा, इनकी रचनाएं। हो गया सबको? अब लिखिए असम में वैष्णव भक्ति। अगर इतनी सब बातें हमने किया, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा असम में वैष्णव भक्ति की क्या स्थिति है। लिखिए असम में वैष्णव भक्ति, असम में वैष्णव भक्ति, असम में वैष्णव भक्ति की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम बात कर लें बेटा। तो सबसे पहले शंकर देव 1449 से 1568, शंकर देव 1449 से 1568, 1449 से 1568 की बात मैंने कहा, तो याद रखिएगा, चूंकि हमने इसके बारे में 1449 से 1568 याद रखिएगा। असम में इनका जन्म हुआ था, असम में, चूंकि जन्म असम में हुआ था। और जो मेन चीजें लिख लीजिए, चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध, असम के चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध, असम के चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध। और क्या लिख सकते हैं? संगीत की नई शैली के आविष्कारक, लिखे संगीत की नई शैली के आविष्कारक, संगीत की नई शैली के बेटा आविष्कारक। महत्वपूर्ण कार्य कीर्तन घोष, महत्वपूर्ण कार्य लिख लीजिए, कीर्तन घोष, ठीक है। माधव ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, ये सब चीजें आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम गुजरात, चूंकि राजस्थान में वैष्णव भक्ति की बात करें, तो लिखिए गुजरात राजस्थान में वैष्णव भक्ति, यानी कि पश्चिम में, किसका लिख सकते हैं? तो लिखिए मीराबाई, मीरा के प्रभु सूली ऊपर सेज पिया की बिरह बावरी पीरा, माघ सुदी एकादशी वो प्रेम दीवानी मीरा, पीकर राड़ा का बिस्प्याला विरह रस राची, और राज दुलारी नागर की पगडुदरू माचकर नाची, जिनका नाम है मीरा बाई। मीराबाई के बारे में अगर हम बात करें, तो 1498 श्री कृष्ण की अन्य साधिका काव्यदान की कोकिला, श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा हिंदी साहित्य में दर्द की सच्ची तस्वीर खींचने वाली पहली कवित्री है। मीरा कोई कवित्री नहीं, कोई साहित्य साधिका नहीं, वो तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के समक्ष पगडुदरू बांधकर नर्तकी के रूप में ठुमकती है और उन्हें रिझाती है। बचपन में हम लोगों ने बड़े सम्मान के साथ इन चीजों को पढ़ा था। राजस्थान के राजपूत शाही परिवार में जन्म, लिखे राजस्थान के राजपूत शाही परिवार में जन्म, शाही परिवार में जन्म। और क्या क्या लिख सकते हैं इनके बारे में? दूसरा लिखो, कृष्ण की उपासक, ठीक है। विवाह राणा सांगा के पुत्र भोरराज से हुआ था। इनका विवाह राणा सांगा, राणा सांगा के पुत्र, विवाह इनका राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, भोजराज से। कृष्ण की प्रेम में दीवानी, कृष्ण की उपासक, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान में इतनी ताकत होती है बेटा, कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया। सोचिए, कृष्ण को पति मान चुकी थी, कृष्ण को पति, पति को रूप में स्वीकार किया, समझ लो, कृष्ण को बेटा पति के रूप में स्वीकार किया।
राजस्थानी और ब्रज भाषा में कृष्ण की स्तुति करते हुए भक्ति गीत लिखा। लिखिए, राजस्थानी और ब्रज भाषा में, लिखिए ब्रज की भाषा कितनी मीठी भाषा है, ब्रज भाषा। राधे राधे आ गए, बरसाने वाले आ गए। कृष्ण की स्तुति में ब्रज भाषा में, लिखिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में, लिखो कृष्ण की स्तुति में, तो क्या किए, कृष्ण की स्तुति में करते हुए भक्ति गीत, स्तुति करते हुए भक्ति गीत, भक्ति गीत तक लिख दिया इन्होंने। इनकी रचनाओं के बारे में अगर बेटा चर्चा करें कि कौन कौन सी मेन मेन रचनाएं थी, तो इनकी रचनाएं लिख लीजिए, रचनाएं कौन कौन सी थी। मीराबाई की रचनाएं, तो रचनाएं कौन कौन सी थी, राग गोविंद थी। लिखिए राग गोविंद, काफी हिट है राग गोविंद। और अगर हम बात करें बेटा गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, और कौन है, राग सोरठा, राग लिख लो बेटा सोरठा। इसके साथ साथ बेटा मीरा की मल्हार, लिखिए मीरा की मल्हार, मीरा की मल्हार भी है। पदावली है, पदावली। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है बेटा दादू दयाल। लास्ट हम लिखेंगे दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल लिख लीजिए, दादू दयाल। दयालु है दादू। 1544 से 1603, 1544 से 1603 बेटा क्या है, अहमदाबाद के निर्गुण भक्ति संत, अहमदाबाद के निर्गुण भक्ति संत, पहला लिख लीजिए। दूसरा लिखिए वेदों, जाति विभाजन, अन्य पूजा के प्रकार, मंदिर प्रवेश जैसी विचारधारा का खंडन किया। लिखो वेदों, जाति, क्या जाति बेटा, तो जाति विभाजन, अन्य लिखो, अन्य क्या, तो अन्य पूजा के प्रकार। लिखिए अन्य पूजा के प्रकार, अन्य पूजा के प्रकार, मंदिर प्रवेश जैसी विचारधारा का खंडन किया। मंदिर प्रवेश जैसी विचारधारा का खंडन किया। खंडन किया। इन्होंने जप पर ध्यान दिया, जप नाम, जप पर ध्यान केंद्रित किया। लिखिए इन्होंने जप पर ध्यान केंद्रित किया। जप पर ध्यान इन्होंने बेटा केंद्रित किया। भगवान के नाम का जप, जप का मतलब यहां पर क्या है बेटा, भगवान के नाम का जप करिए। के भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का जब जप करेंगे तो भगवान हमेशा आपकी सहायता करेंगे बेटा। अहिंसा व शाकाहार की शिक्षा दी कि भैया हिंसा नहीं करना है, अहिंसा की शिक्षा इन्होंने दिया। शाकाहार की मतलब शाकाहारी खाइए, सोच अच्छी रहेगी। अहिंसा और शाकाहारी की इन्होंने बात किया। तो ये सारी चीजों को बेटा आपको एक एक करके लिखना है। जो मेन चीजें थी हमने चर्चा किया, संवाद किया। अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की प्रकृति कैसी थी। तो हेडिंग लिखिए भक्ति आंदोलन की प्रकृति। लिखिए भक्ति आंदोलन की, इसकी नेचर कैसा था, नेचर ऑफ भक्ति मूवमेंट, कैसी प्रकृति थी इसकी। तो कह सकते हैं बेटा भक्ति विचारधारा पर आधारित। लिखिए भक्ति विचार धारा पर आधारित, भक्ति बेटा विचारधारा पर आधारित, पहला। दूसरा लिखिए सगुण मतलब भगवान के स्वरूप। सगुण का मतलब क्या है बेटा, भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वरूप। सगुण का मतलब है बेटा भगवान के स्वरूप
और निर्गुण का मतलब है भगवान के स्वरूप के बिना शाखा के उपासक। निर्गुण का मतलब, निर्गुण का मतलब यहां यह है कि भगवान के स्वरूप के बिना, भगवान के स्वरूप के बिना क्या शाखा के उपासक, शाखा के उपासक। बात समझ में आया? तो सगुण और निर्गुण दोनों की बातें हमने यहां पर की बेटा। और लिखो महिला संतों की उपस्थिति, इसी में लिख लो, महिला संतों की उपस्थिति इसी में डाल लो, महिला संतों की उपस्थिति, ये भी लिख लो। तीसरा लिखो, सरल तथा गैर दार्शनिक शिक्षाएं, सरल तथा गैर दार्शनिक शिक्षाएं, सरल तथा बेटा गैर दार्शनिक शिक्षाएं, ये भी लिख लो। चौथा लिखो, स्थानीय भाषा में साहित्यिक कृतियों का संग्रह, स्थानीय भाषा में साहित्यिक कृतियों का संग्रह, संग्रह। भक्ति गीतों की महत्ता की बात इसमें की गई, भक्ति गीतों की महत्ता, उसकी बात की गई। मोक्ष प्राप्ति के रूप में गहन प्रेम और भक्ति की बात की गई। सुधारवादी संकल्पना भी लिख सकते हैं, सुधारवादी संकल्पना भी लिख सकते हैं बेटा, सुधारवादी संकल्पना की भी बात की गई। ये सारी चीजें हैं। जाति भाव भेदभाव से जो असहमत, ये सभी चीजें इस पे बेसिकली बात की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मेन मेन चीजें हमने उस पर चर्चा किया। अब हम बात करें थोड़ा सूफी आंदोलन, सूफीज्म के बारे में। क्या है कि सूफी आंदोलन है क्या? लिखिए, सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन क्या है? सूफी आंदोलन यह अरब जगत में, अरब देशों में विभिन्न संतों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह अरब जगत में विभिन्न संतों द्वारा, संतों द्वारा प्रारंभ किया गया। लिखिए, प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया एक रहस्यमय आंदोलन है। प्रारंभ किया गया एक रहस्यमय आंदोलन, रहस्यमय आंदोलन। एक क्या है बेटा? तो रहस्यमय आंदोलन है। सूफी इस्लाम के उदार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। सूफी इस्लाम के उदार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। लिख सकते हैं। मध्यकाल में मुसलमानों के आगमन के साथ, लिखिए, मध्यकाल में मुसलमानों के आक्रमण के साथ तो मध्यकाल में बेटा मुसलमानों के आगमन, आगमन के साथ, लिखिए ये आगमन है, ये आगमन, आने के साथ, आगमन के साथ, लिखिए, सूफी संतों का भारत में प्रवेश हुआ। भारत में प्रवेश हुआ। ये सारी चीजें चूंकि हम जितना आपको बताते चल रहे हैं बेटा, ये सारी चीजें आपको एक एक करके बेटा लिखनी है, एक एक करके। ये सारी जितनी भी मैंने चीजें आपसे अभी तक बातें की, चर्चा की, संवाद जो किया, वो सारी चीजें बेटा लिखनी है। अगर हम थोड़ा सा और बगे कि आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, लिखिए, तो आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, आंदोलन की
प्रमुख विशेषताएं, आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो लिखिए आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं, तो लिख सकते हैं कि इस्लाम रहस्यवाद आंदोलन की विशेषताएं, व्यक्तिगत अनुभव के साथ मनुष्य का ईश्वर से मिलन। देखिए व्यक्तिगत अनुभव के साथ, व्यक्तिगत अनुभव के साथ लिख लीजिए मनुष्य का ईश्वर से मिलन। लिखिए मनुष्य का ईश्वर से मिलन। जैसा गुण विचार यानी कि संपूर्ण अच्छाइयों के साथ पूर्ण मानो, जैसा लिख लो मिलन तक, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखो। पहला पॉइंट हो गया मुख्य उद्देश्य। तो साहब मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? इंसान एक कमाल को स्थापित करता है। इंसान एक कमाल को स्थापित करना है। इंसान एक कमाल को स्थापित करना है, ठीक है। और क्या लिखोगे बेटा? सूफी संत दो प्रकार के होते थे। देयर इज टू टाइप्स ऑफ सूफीज्म। सूफी संत, संत जो है दो प्रकार के होते थे। क्या दो प्रकार है भाई? एक बा सरा सूफी कहते हैं, बा सरा सूफी, बा बेसिकली बा, और लिखिए सरा सूफी, जिसका अर्थ क्या है बेटा? शरीयत को जानने वाला। लिखिए शरीयत को जानने वाला, शरीयत को जानने वाला, शरीयत को जानने वाला। दूसरा लिखो बेसरा सूफी, लिखो बेसरा सूफी। बेसरा सूफी का मतलब शरीयत को न मानने वाला। लिखिए शरीयत को न मानने वाला। यह भी कह सकते हैं शरीयत को जानने वाला, शरीयत को न मानने वाला। चूंकि हमने हर मुद्दे पर बात किया और हर मुद्दे पर जो है एक एक करके हम लोग आगे चर्चा करते चले गए। अगर हम बात करें बेटा और भी मुद्दों पर, लिख लीजिए इसको। इसी में बेटा एक शब्द आता है सिलसिला। तो लिखिए सिलसिला क्या मतलब क्या है? सिलसिला, सिलसिला का मतलब यहां पर यह है, सिलसिला लिखिए प्यार से, सिलसिला, सिलसिला। तो बेटा सिलसिला का यह अर्थ होता है महान सूफी संतों, लिखिए महान सूफी संतों, लिखो बेटा महान सूफी संतों तथा उनके शिष्यों द्वारा, तथा उनके शिष्यों द्वारा, सूफी संतों तथा उनके शिष्यों द्वारा सूफी आंदोलन के द्वारा बोले गए आदेश, सूफी आंदोलन के द्वारा, आंदोलन, सूफी आंदोलन के क्या? सूफी आंदोलन के दौरान बोले गए आदेश, दौरान बोले गए आदेश, ठीक है। इस बात को लिखना है। अगर हम बात करें बेटा विलायत, एक शब्द आता है इसमें विलायत। हु इज विलायत? तो विलायत का अर्थ क्या है? विलायत का अर्थ है बेटा आध्यात्मिक क्षेत्र जिसे सूफी संतों द्वारा नेतृत्व किया जाता था। आध्यात्मिक क्षेत्र जिसे सूफी संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, आध्यात्मिक क्षेत्र जिसे सूफी संतों द्वारा नेतृत्व किया जाता था। लिखिए नेतृत्व किया जाता था, ठीक है। सूफी संतों द्वारा नेतृत्व किया जाता था। दूसरा वली, वली का मतलब क्या है बेटा? वली का अर्थ है बेटा विलायत का प्रमुख। लिखिए विलायत का प्रमुख, विलायत का प्रमुख, विलायत का प्रमुख। और काफिला का मतलब क्या है? काफिला, तो काफिला का मतलब यह है
कि वली द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी, लिखिए वली द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी, 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 ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अगर हम थोड़ा सा और भी चर्चा करें, जैसे चिश्ती किसे कहते हैं, सूफी सिलसिला तथा संतों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो लिखिए सबसे पहले जो सूफी सिलसिला था, सूफी संत, जैसे सूफी सिलसिला, लिखिए जैसे चिश्ती एक आता है सूफी सिलसिला में, चिश्ती, चिश्ती क्या है भाई? तो चिश्ती के सबसे पहले जानो कि बेटा संस्थापक कौन थे। सूफी सिलसिला है बेसिकली ये चिश्ती क्या है? सूफी सिलसिला, सिलसिला है ये। तो इसके चिश्ती के जो संस्थापक थे बेटा, हेरात के, अगर ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, हेरात के ख्वाजा, ख्वाजा अबुल, लिखिए बेटा अबुल क्या? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, अब्दुल चिश्ती है, अब्दुल चिश्ती, अब्दुल चिश्ती। प्रमुख अनुयायियों की बात अगर करें बेटा, प्रमुख जो फॉलोवर थे, अनुयायी, तो प्रमुख अनुयायी कौन थे इसके? लिखिए, तो प्रमुख अनुयायियों में कह सकते हैं सर कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, लिखिए ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, या हम कह सकते हैं बेटा बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, या हम कह सकते हैं बेटा निजामुद्दीन औलिया, लिखिए निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। समझ में आया? तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बात समझ में आया? जो मेन चीजें हैं, और जो हमने इसके बारे में कहा कि जो इनके द्वारा काम किया गया, जैसे मैंने कहा कि भारत में विस्तार तथा अजमेर में केंद्र की, ये जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती थे, अजमेर में स्थापना इन्होंने किया, अजमेर में, ये सब जानते होंगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके द्वारा की गई। उसके बाद सुराहावर्दी आते हैं, लिखिए सुराहावर्दी, सुराहावर्दी के बारे में क्या लिखेंगे बेटा? सुराहावर्दी, सुराहावर्दी के संस्थापक कौन थे? तो कह सकते हैं शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख, क्या लिखेंगे बेटा? शेख शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन सुरवर्दी, सुहरावर्दी। क्या लिख सकते हैं? प्रवृत्ति में रूढ़िवादी है। प्रवृत्ति में क्या है बेटा? रूढ़िवादी, प्रवृत्ति में रूढ़िवादी है। क्या है बेटा? रूढ़िवादी। राज्य में घनिष्ठ संबंध, लिखिए राज्य में घनिष्ठ संबंध, राज्य में घनिष्ठ संबंध, विलासितापूर्ण जीवनता राजनीति में भागीदारी, लिखिए विलासितापूर्ण जीवन, लिखिए बेटा विलासितापूर्ण जीवन तथा राजनीति में भागीदारी, तथा राजनीति में भागीदारी लिख सकते हैं। वास्तविक संस्थापक इसका लिख सकते हैं बाउद्दीन जकारिया, वास्तविक संस्थापक, लिखिए तो वास्तविक संस्थापक क्या लिख सकते हैं? बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया वास्तविक संस्थापक। अन्य समर्थक की बात अगर इसमें करें तो अन्य समर्थक में क्या लिख सकते हैं बेटा? अन्य समर्थक इसमें लिख सकते हैं सर, अन्य समर्थकों में अमीर हुसैन, अमीर हुसैन, अमीर हुसैन, शेख जलालुद्दीन बुखारी, शेख जलालुद्दीन बुखारी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं सुहरावर्दी में। इसके बाद आता है बेटा फिरदौसी, फिरदौसी, लिखिए फिरदौसी के बारे में, फिरदौसी,
फिरदौसी, लिख लीजिए। लिख सकते हैं कि शेख बहरुद्दीन समरकंदी, लिखिए शेख बहरुद्दीन समरकंदी। क्या लिख सकते हैं? इसका विस्तार बिहार में था, विस्तार बिहार। और क्या लिख सकते हैं? वहादत उल वजूद पर विश्वास, वहादत उल, वहादत उल क्या बेटा? वजूद पर विश्वास, लिखिए वजूद पर विश्वास। और क्या लिखेंगे? शेख सरहबुद्दीन द्वारा इस्लाम को उदार करने का प्रयास, ये भी कहा सकता है। ये सब मेन मेन चीजें हैं कि इस्लाम को उदार करने का प्रयास, लिखिए इस्लाम को उदार करने का प्रयास। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हम बेटा कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा कादरी, जो मेन चीजें हैं कादरी के बारे में, कि कादरी, हु इज कादरी? कादरी कादरी सुनते होंगे आप। तो कादरी कौन है? तो लिखिए बेटा कादरी के बारे में अगर हम बात करें, कादरी, कादरी कौन है बेटा? कादरी, कादरी का मतलब यहां पर क्या है बेटा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल, शेख अब्दुल कादिर, क्या? शेख अब्दुल बेटा कादिर जिलानी, क्या? जिलानी, कादिर जिलानी। लिखिए सूफी में प्रथम रहस्यवादी संत, सूफी में प्रथम रहस्यवादी संत, ये कह सकते हैं। भारत में नियामतुल्लाह कादरी, लिखिए भारत में, लिख लो बेटा नियामतुल्लाह कादरी। देखो बेटा भारत में नियामतुल्लाह कादरी तथा मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा, तथा मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा प्रसिद्ध सिलसिला, बेसिकली कह सकते हैं प्रसिद्ध सिलसिला, प्रसिद्ध सिलसिला। समझ में आया? तो इनके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद नक्शबंदी आता है, नक्शबंदी, थोड़ा नक्शबंदी के बारे में लिखिए। नक्शबंदी संप्रदाय क्या है भाई? नक्शबंदी, नकश, नक्शबंदी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, लिखिए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, लिख लीजिए। भारत में 20वां, जो कि कहा जाता है कि भारत में 20 बाजा बाकी बिल्ला द्वारा प्रसिद्ध, भारत में 20 बाजा बाकी बिल्ला, बाजा बाकी विल्ला द्वारा प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, पहला। दूसरा लिखिए, यह रूढ़िवादी प्रकृति के थे, लिखिए रूढ़िवादी प्रकृति के थे। अकबर के उदारवादी नीति का विरोध इन्होंने किया, लिखिए अकबर के उदारवादी नीति का विरोध, ये भी कह सकते हैं कि अकबर के उदारवादी नीति का विरोध है। तो ये नक्शबंदी के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं बेटा। अगर हम सूफी आंदोलन के प्रभाव के बारे में चर्चा करें कि इसका प्रभाव क्या हुआ, तो लिखिए सूफी आंदोलन के प्रभाव, आंदोलन के प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ा सूफी आंदोलन का? तो लिख सकते हैं बेटा राजनीति में उदारवाद, पहला लिखिए राजनीति में उदारवाद की बात हुई।
दूसरा अगर हम बात करें बेटा, समतावादी सिद्धांतों का विकास हुआ। समतावादी तीसरा, इस्लाम में धर्म परिवर्तन। लिखिए, इस्लाम में धर्म परिवर्तन। चौथा लिखिए, रूढ़िवाद तथा भक्ति में संतुलन। लिखिए, रूढ़िवाद तथा भक्ति में संतुलन। पांचवा लिखिए, साहित्य में नए विकास, यानी कि सूफी साहित्य। लिखिए, साहित्य में नए विकास। सूफी साहित्य। छठवां लिखिए, आध्यात्मिक संगीत के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, आध्यात्मिक संगीत। सातवां अगर हम बात करें बेटा, अर्थव्यवस्था में योगदान। लिखिए, अर्थव्यवस्था में योगदान। लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था में योगदान। अर्थव्यवस्था में योगदान की इसमें बात की गई। ठीक है, अगर हम और चीजों पे बात करें, जो मेन जो चीजें हैं हमने बात किया, और चूंकि हम लास्ट हमने पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ा, हमने एंशिएंट पढ़ा, मेडावल पढ़ा, हिंदू विचार का सूफी पर क्या प्रभाव पड़ा। अब लास्ट जो हम लिखेंगे, हिंदू विचार का। लिखिए, हिंदू विचार पर। लिखिए, हिंदू बेसिकली विचार का, ऐसे लिखिए, हिंदू विचार का सूफी पर प्रभाव। हिंदू विचार का बेटा सूफी पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कह सकते हैं सांसों पर नियंत्रण की जो बात की जाती है, प्राणायाम। सांसों पर नियंत्रण, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्राणायाम। प्राणायाम। देखे, दूसरा लिखो, योग मुद्रा, अमृत कुंड। देखते हैं हठ योग जो ग्रंथ है, योग मुद्रा लिखो, योग मुद्रा। क्या इसे बोलते हैं बेटा, जो योग मुद्रा को अमृत कुंड बोलते हैं ना, अमृत कुंड। अमृत कुंड, योग मुद्रा, अमृत कुंड, जो हठ योग ग्रंथ है, हठ योग ग्रंथ। क्या बोलते हैं इसको, जिसका संस्कृत से पार्शियन अरबी में अनुवाद, संस्कृत से पार्शियन और अरबी में अनुवाद, अरबी में अनुवाद। तीसरा लिखिए, विचारों का प्रवाह, फ्लो, विचारों का प्रवाह। चौथा लिखिए, अलख निरंजन, अगोचर भगवान, अलख निरंजन। अलख निरंजन मतलब अगोचर भगवान। अगोचर भगवान का यहां पे क्या मतलब है, इसके बारे में हमको जानना है। तो नाथ पंथियों का विचार। लिखिए, अगोचर भगवान में, अलख निरंजन में, जो हमने कहा ना कि अलख निरंजन, अलख निरंजन में लिख लीजिए, अलख निरंजन में क्या लिखेंगे, तो लिखिए साहब कि नाथ पंथियों का विचार। लिखिए, नाथ पंथियों का विचार, नाथ पंथियों का विचार जिसे सूफियों द्वारा अपनाया गया, जिसे सूफियों द्वारा, सूफियों द्वारा अपनाया गया, सूफियों द्वारा बेटा अपनाया गया। अल्लाह को अलख निरंजन के रूप में माना, अल्लाह को अलख निरंजन, निरंजन के रूप में माना, के रूप में माना, अल्लाह को बेटा अलख निरंजन के रूप में माना। तो ये पूरी की पूरी हमने कहानी बात की। ठीक है, चूंकि हमने कहा इसके मेन जो उद्देश्य है कि वर्तमान अगर देखा जाए वैश्विक समस्याओं का भक्ति सूफी सिद्धांतों द्वारा समाधान होता है।
नैतिक मूल्यों के संकट का समाधान होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमने जितना भी सूफी संतों के बारे में हम लोग को चर्चा करना था, हमने सबके बारे में चर्चा किया। मैं प्रिंस जायसवाल आपसे एंशिएंट भी पढ़ाया, मेडावल भी पढ़ाया, मॉडर्न भी पढ़ाया, आप सभी को जितना हमको हुआ हमने पढ़ाया। ठीक है, मेरा नाम है प्रिंस जायसवाल और मैं जो है लगातार आप लोग का जो है सारी क्लासेज का मैंने क्लासेस ली है। लगातार इन चीजों को देखते रहिए, सूफीज्म, भक्तिज्म जितना भी मैंने आज पढ़ाया। अब उससे रिलेटेड थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए उन प्रश्नों की प्रवृत्ति पर बात कर लेते हैं, चूंकि हमने होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने भक्ति एवं सूफी आंदोलन को कंप्लीट किया। तो आओ बेटा, इससे क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो भक्तिज्म और सूफीज्म से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आखिरी चैप्टर है ये। पहला लिखिए कि सूफी संतों की शिक्षाओं, लिखिए सूफी संतों की शिक्षाओं, लिखो बेटा, सूफी संतों की शिक्षाओं और उनके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करें, और उनके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करें। पहला क्वेश्चन ये लिख सकते हैं, लिखिए भक्ति संतों, लिखिए भक्ति, लिखिए ऐसे भक्ति संतों, जिसमें हमने कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, लिखिए कबीर, गुरु नानक, हमने बात की तुलसीदास, मीराबाई, तुलसीदास, लिखिए मीराबाई, लिखो कि शिक्षाओं का मूल्यांकन करें, कि शिक्षाओं का मूल्यांकन करें। तीसरा लिखिए क्या भक्ति आंदोलन, क्या भक्ति आंदोलन, लिखिए, लिखिए तीसरा प्रश्न कि क्या भक्ति आंदोलन भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत था, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत था, अग्रदूत था। क्या लिखेंगे, तर्क सहित उत्तर दीजिए, तर्क बताइएगा, सहित उत्तर दें। ठीक है बेटा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए आप कि क्या भक्ति आंदोलन भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत था, तर्क सहित उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न लिखिए, फोर्थ क्वेश्चन, क्या समाज, लिखो क्या समाज, क्या लिखोगे कि क्या समाज में, क्या आज के समाज में, लिखिए क्या आज के समाज में, लिखो बेटा क्या आज के समाज में भक्ति और सूफी आंदोलन की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन की, सूफी आंदोलन की शिक्षाएं क्या है, तो भक्ति और सूफी आंदोलन की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक हैं। आपको क्या लगता है कि प्रासंगिक है कि नहीं है, बस ये बताइए, यानी कि तर्क संगत उत्तर दे, तर्क संगत जो है उत्तर दें, उत्तर तर्क संगत उत्तर दें। और पांचवा क्वेश्चन लिख लो बेटा, लिखिए पांचवा क्वेश्चन, मध्य जो अगर हम कहें मध्यकालीन भारतीय समाज में, लिखिए ऐसे क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय, लिखो मध्यकालीन भारतीय समाज में, समाज में महिलाओं, बेटा मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने, महिलाओं की स्थिति को सुधारने में भक्ति आंदोलन की भूमिका का वर्णन कीजिए, भक्ति आंदोलन की भूमिका। ठीक है,
लिखा है कि मध्यकालीन जो है मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं के सुधारने में भक्ति आंदोलन की भूमिका का क्या करे बेटा, भूमिका का विश्लेषण करें, विश्लेषण करें। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्लेषण कीजिए साहब कि आखिर ऐसा क्यों। बात समझ में आया? ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप सबको साथ दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट है और आपसे परीक्षा में ये सब पूछे जा सकते हैं। तो हमने हर मुद्दे पर जो है ओवरऑल सबसे बात किया और हमने पूरे भक्ति आंदोलन को कंप्लीट करने का पूरा शिद्दत के साथ प्रयास किया। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करने का पूरा प्रयास कीजिएगा और जितने भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया आपको सारा 1 से लेकर 19 तक पूरा पढ़ाया, मॉडर्न 1 से 15 पूरा पढ़ाया, उसको अच्छे से जो है कवर कीजिए। जितना पढ़ाया गया अगर इतना ही पढ़ लेते हो बेटा इनफ है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिए शिद्दत से और सारे क्वेश्चनों को करने का, चूंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन आप देखोगे ना, जैसे ये कहा कि मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्टेटस है उसको सुधारने में कहां तक भक्ति आंदोलन की भूमिका रही। ये क्वेश्चन कितना बढ़िया ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्या आज के समाज में भक्ति और सूफी आंदोलन की शिक्षाएं क्या प्रासंगिक हैं? आज का बेहतरीन क्वेश्चंस जो इस तरह के क्वेश्चंस जो ट्रेंड में है वो क्वेश्चन तो करने का पूरा क्या करिएगा बेटा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न को करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि हमने हर तरह के प्रश्नों को आपको जो है भक्तिज्म में सूफीज्म में जो है हमने कराने का पूरा प्रयास किया है। तो इस यहीं पर आपका चूंकि पूरा एंशिएंट और मेडावल की पूरी कहानी यहीं पर जो है समाप्त होती है। अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करिए, जितने भी मैंने टोटल 1 टू लेकर 19 जो कहा जाए पूरा का पूरा हमने कोशिश किया कि जहां तक पॉसिबिलिटी हो सारे मुद्दों पर हमने बात किया। हमने लास्ट में क्वेश्चंस भी दिए, उन सभी क्वेश्चनों का अगर 19 इंटू 5 करें यानी कि 95 क्वेश्चंस मैंने आप सभी को दिए हैं। अगर आपने 95 क्वेश्चंस कर लिया तो आपके चूंकि यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस जो भी क्वेश्चंस देंगे उस सभी में क्वेश्चंस हर तरह के क्वेश्चंस को जो है करंट अपडेट के साथ जो है इसमें पूछा गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।